जय श्री दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड के गोड्डा से सांसद एवं लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने हाल ही में लोकसभा में भारत के अंदर जैन सर्किट बनाने की बात रखी, जिसका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री व लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी ने समर्थन करते हुए लोकसभा में आश्वासन दिया कि जैन सर्किट बनाकर जल्द ही प्रमुख राजमार्गों से जैन तीर्थों को जोड़ा जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की अज्ञानुवर्ती शिष्या आरिका श्री 105 अंतस्मती माता जी का आगरा से शमशाबाद की ओर हुआ मंगल विहार। माता जी ने सर्वप्रथम कर्मयोगी एनक्लेव स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किए देव दर्शन। झारखंड के शिखर जी से गुड़ायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का पटना की ओर हो रहा है मंगल विहार। गिरिडीह पहुंचे गुरु भक्तों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने गुरुवर की जय जयकार करते हुए गुरुवर के चरणों में किया नमन वंदन। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश। 25वें रजत संयम वर्ष के पावन उपलक्ष्य में आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती तक होगा महाउत्सव। झारखंड के गोड्डा से सांसद एवं लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने हाल ही में लोकसभा में भारत के अंदर जैन सर्किट बनाने की बात कही, जिसका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री व लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी ने समर्थन करते हुए लोकसभा में आश्वासन दिया कि जल्द ही जैन सर्किट बनाकर जैन तीर्थों को प्रमुख राज्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। देश में जैन सर्किट बनाने के लिए झारखंड के गोड्डा से सांसद एवं लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने हाल ही में लोकसभा में विचार रखा, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न जैन तीर्थ स्थलों को सर्किट के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य मार्गों से जोड़ना है, जिससे जैन समाज आसानी से तीर्थ स्थल पहुँच सके। एक बात रही है जो हमारे यहाँ विशेष रूप से जैन सर्किट की भी बात निशिकांत जी ने रखी। मैंने आज बैठकर बहुत काम किया है, पर अभी भी मुझे लगता है कि जैन समाज और आप सब लोगों के सुझाव लेकर मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैन सर्किट इसको भी हम बनाकर उसको भी जोड़ने का काम करेंगे, ये विश्वास यहाँ देता हूं। निशिकांत दुबे के विचार का समर्थन करते हुए सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री व लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा। इस आश्वासन से जैन समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ने दोनों मंत्री गणों को आशीर्वाद भी दिया। आगमबाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा से परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्या आरिका श्री 105 अंतस्मती माता जी का मंगल विहार 23 मार्च को शमशाबाद की ओर हुआ। माता जी ने सर्वप्रथम कर्मयोगी एनक्लेव स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से देव दर्शन किए और तदुपरांत माता जी का शमशाबाद के लिए मंगल विहार हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्या आरिका श्री 105 अंतस्मती माता जी का 23 मार्च को कर्मयोगी एनक्लेव स्थित नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आगरा से मंगल विहार हुआ। देव दर्शन के उपरांत माता जी ने शमशाबाद की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही माताजी का मंगल विहार आरंभ हुआ, सभी भक्तों ने माताजी के चरणों में नमोस्तु करके आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, माताजी जिस रास्ते से गुजरी, वहाँ के जैन धर्मावलंबियों ने भी माताजी के मंगल चरण स्पर्श कर पुण्य संचय किया। माताजी का ये मंगल विहार बरासो भिंड की ओर हो रहा है। आगमबाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के शिखर जी से गुड़ायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार 22 मार्च को पटना की ओर हुआ। जैसे ही गुरुदेव सत्संग गिरिडीह पहुंचे, गुरु भक्तों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने गुरुवर की जय जयकार करते हुए गुरुवर के चरणों में नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार गुणायतन शिखर जी झारखंड से पटना की ओर हुआ। विहार में संघ के साथ चल रहे गुरु भक्तों के साथ क्षेत्रीय जैन अजैन समाज के लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। बैंड बाजों की मधुर धुनों ने समूचे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। ये गुरुवर के स्नेह का प्रभाव ही था कि श्रावक श्रेष्ठियों में मुनिश्री के पाद प्रक्षालन करने की होड़ सी लग गई। गिरिडीह पहुंचकर सबसे पहले गुरुवर सत्संग ने देव दर्शन किए। उसके बाद गुरुवर सत्संग भक्तों को आशीर्वाद देते हुए गंतव्य की ओर बढ़ चले। संत चरण जब विहार करते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भक्तों के मन में श्रद्धा के भाव जगा देता है। गुरु संघ के साथ चलने वाले भक्तों का उल्लास इसका प्रमाण भी माना जा सकता है। आगमबाड़ी चैनल के लिए शिखर जी झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगमबाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड के गोड्डा से सांसद एवं लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने हाल ही में लोकसभा में भारत के अंदर जैन सर्किट बनाने की बात रखी, जिसका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री व लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी ने समर्थन करते हुए लोकसभा में आश्वासन दिया कि जैन सर्किट बनाकर जल्द ही प्रमुख राजमार्गों से जैन तीर्थों को जोड़ा जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की अज्ञानुवर्ती शिष्या आरिका श्री 105 अंतस्मती माता जी का आगरा से शमशाबाद की ओर हुआ मंगल विहार। माता जी ने सर्वप्रथम कर्मयोगी एनक्लेव स्थित श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किए देव दर्शन। झारखंड के शिखर जी से गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का पटना की ओर हो रहा है मंगल विहार। गिरिडीह पहुंचे गुरु भक्तों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने गुरुवर की जय जयकार करते हुए गुरुवर के चरणों में किया नमन वंदन। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश। 25वें रजत संयम वर्ष के पावन उपलक्ष्य में आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती तक होगा महाउत्सव। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के 25वें रजत संयम वर्ष के पावन उपलक्ष्य में आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती तक महाउत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के लिए आचार्य श्री सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश उदयपुर में हो चुका है।
परम पूज्य प्रकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के उदयपुर में 26 मार्च से 14 अप्रैल तक महाउत्सव मनाया जाएगा। यह आयोजन आचार्य श्री के 25वें रजत संयम वर्ष के पावन उपलक्ष्य में होगा। यही कारण है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ के जन्म जयंती महोत्सव से आरंभ होने वाला ये महाउत्सव आगामी 14 अप्रैल यानी अंतिम 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जयंती तक मनाया जाएगा। इस महाउत्सव में अपना सानिध्य देने के लिए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का मंगल आगमन उदयपुर की पावन धरा पर हो चुका है। उदयपुर जैन समाज ने भाव विभोर होकर गुरु संघ की भव्य अगवानी कर पुष्प वर्षा की। इतना ही नहीं, सभी इस पल के साक्षी बनते हुए गुरु चरणों का प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। दिगंबर संत चलते फिरते तीर्थ माने जाते हैं और जब ये तीर्थ जिस नगर में पधारते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उत्साह और उमंग से भरे भक्तों का गुरु चरणों के प्रति समर्पण देखते ही बनता था। आगमवाड़ी चैनल के लिए उदयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम निर्यापक शिष्य श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के 43वें दीक्षा दिवस को समग्र जैन समाज ने उत्साह व उमंग के साथ मनाया। मुनिश्री कुंडलपुर महामहोत्सव के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद मंगल विहार कर रहे हैं। भावलिंगी संत आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार सीतापुर, कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से होकर चल रहा है। गुरुदेव सत्संग का मंगल प्रवेश उत्तर प्रदेश की सुगंध नगरी कन्नौज में हो चुका है। आगवानी में कन्नौज जैन समाज ने नगर को दुल्हन की तरह सजाया और पाठ प्रक्षालन कर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया। निर्यापक मुनिश्री समता सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार पिपरिया से हो चुका है। ग्राम हतिन में आहारचर्या के बाद मुनिश्री समता सागर जी महाराज सत्संग ने पुनः गंतव्य के लिए मंगल विहार आरंभ किया। जगह जगह भक्तों ने दर्शन कर आरती कर पाठ प्रक्षालन भी किया। मध्य प्रदेश के दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में देश भर से आने वाले भक्तों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजनालय श्री सुधा सागर अन्नपूर्णा गृह के नाम से प्रारंभ किया गया है, जिसका लोकार्पण विधायक जसपाल सिंह जस्सी ने किया, जिसकी सूचना थुबोंजी तीर्थ कमेटी के प्रचार मंत्री विजय धुर्रा ने मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को देते हुए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के निर्देशन में गले मिले हथकरघा केंद्र का शुभारंभ परसवाहा में किया गया, जिसमें लगभग 5 दर्जन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। संस्था द्वारा आगामी दिनों में सैकड़ों लोगों को रोजगार दिलाने पर कार्य चल रहा है, जिसके लिए गठित कमेटी के पदाधिकारियों का भैया जी द्वारा स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें कार्य करने के लिए मनोनीत किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती स्थित साई नगर में 5 मार्च से 9 मार्च के मध्य प्रथम बार डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा LED स्क्रीन पर जैन श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर 3 सत्रों में लगाया गया, जिसमें शिविरार्थियों को त्रिलोक सार ग्रंथ की महिमा को सुलभ शब्दों के माध्यम से समझाया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मंगल विहार करते हुए इन दिनों सागर स्थित पटनागंज रहली में विराजमान है, जहां ग्राम वासियों को पूज्य गुरुदेव के दर्शनों का लाभ मिल रहा है। आचार्य भक्ति कर सभी अपने सौभाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। आगरा से पहुंचे PLC परिवार के श्री प्रदीप जैन, नवीन जैन, चक्रेश जैन एवं योगेश जी जैन सहित समस्त परिवार ने आचार्य श्री के दर्शन कर उन्हें शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दिल्ली के चांदनी चौक में 25 मार्च को होगी श्री पार्श्वनाथ एवं मां पद्मावती आराधना। चांदनी चौक के श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर परिसर में भजन गायक मधुर स्वरों से करेंगे मां का गुणगान। उत्तर प्रदेश के एटा में संभावित है भावलिंगी संत आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश। एटा नगर के जैन समाज में हर्ष का माहौल। मेडिटेशन गुरु मुनि श्री संत सागर जी महाराज का इटावा के डांडे में हुआ मंगल प्रवेश। 26 एवं 27 मार्च को प्राचीन दुल्हागंज जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद होगा वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम। आगरा के ननिहाई क्षेत्र में 26 मार्च को आयोजित होगा आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव। प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, श्रीजी अभिषेक, नित्य मह पूजन के बाद निकलेगी रथ यात्रा। प्रभु की होगी विशेष महाआरती। कानपुर के चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में 25 व 26 मार्च को होगा आदिनाथ जयंती एवं भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन। पूजन रियापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से होंगे सभी कार्यक्रम। अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के दर्शनार्थ पहुंचा सूरत का औरा नगर जैन समाज। वर्ष 2022 के चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट कर किया निवेदन। राजस्थान के उदयपुर में आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती तक होंगे धार्मिक कार्यक्रम। 26 मार्च से 14 अप्रैल तक आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के 25वें रजत संयम वर्ष के पावन उपलक्ष्य में आयोजित होगा महाआयोजन। गढ़नियार का श्री विज्ञा श्री माताजी सत्संग का 24 मार्च को चाकसू में हुआ मंगल प्रवेश। शिवदासपुरा से मंगल विहार कर सत्संग चाकसू पहुंची माताजी, भक्तों ने की भव्य अगवानी। तीर्थराज पर्वत श्री सम्मेश शिखर जी स्थल पर गैर धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए विशाल विरोध सभा। दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 मार्च को विश्व जैन संगठन संस्था के बैनर तले होगी विरोध सभा। सम्मेश शिखर जी में सिंह निष्क्रियत व्रत साधना में रत अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने किया केशलोच। आचार्य श्री का आगामी पारणा 31 मार्च को शिखर जी के स्वर्ण भद्रकूट में होगा आयोजन। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ मंगल प्रवेश। पाद प्रक्षालन कर भक्तों ने की भव्य अगवानी। गुरु मां विंध्यश्री माताजी का 27 मार्च को असम के गुवाहाटी में होगा मंगल प्रवेश। बैंड बाजों के साथ मंगल विहार कर गुवाहाटी के बड़ा मंदिर पहुंचेगा आर्य का संघ, भक्त करेंगे स्वागत सत्कार। रायसेन के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 मार्च को होगा आदिनाथ प्रभु का महामस्तक अभिषेक। भक्तों के मनोवांछित फल प्रदाता है महातिशयकारी जंगल वाले बड़े बाबा। राजस्थान के जयपुर में आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज का हुआ मंगल प्रवेश। भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ की भव्य अगवानी। इटावा के जैन मंदिर से मूर्ति चोरी होने की खबर से विभिन्न जैन संगठनों में रोष। चोरी हुई अष्टधातु से निर्मित मूर्ति इटावा माल खाने में रखे होने की संभावना। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार,
या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999। और हाँ, आप हमारी मेल आईडी पर भी अपनी खबर का कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamvani.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।